पैगाम मैं देता चलूं, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए, काली से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं। बोला बात सही कि गलत है? ये काली लड़कियां कहां जाएगी? ये कहां जीती? इंडोनेशिया। अच्छा देखिए, लड़का खपड़ी का तल्ली है, एकदम खपड़ी का तल्ली है लड़का, तवा का तल्ली है। रात में अगर खड़ा कर दो बच्चा देख के डर जाए। एक रोज पूछवक नहीं रहे ब्याह करवे, बोला करो, बोला किरम को लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। सब ब्यूटीफुल से करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान कैसा है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है, कोई मालो ज़र देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, हवेली वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। यहाँ तो लोग कहते हैं लड़का देख लाओ, बोले भैया लड़का हीरो जी, बोले है, बोले हाँ लड़का हीरो जी, जीन्स पैंट पहने जी, टी शर्ट पहने जी, और खड़ा भाग मुते जी, लड़का हीरो जी। तो खड़ा होके जो पेशाब करेगा अगर वो हीरो हो गया तो जितना गधा लोग है वो भी तो खड़े होकर, गधा जब जितना जानवर है ये सब खड़े होकर पेशाब करता तो वो भी हीरो हो जाएगा। लड़का हीरो है। नौजवानों, दौलत को ना देखो, दौलत तो आनी जानी वाली चीज है, आज उसके पास है कल नहीं रहेगी। और सुनो, खूबसूरती पर भी ना जाओ। जवानी जब तक है खूबसूरती कायम है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। सीरत देखो, सीरत आज भी जिंदा है, कल भी सीरत रहेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करो, उस घर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह रिश्ता करेंगे, उस दीनदारी को तरजीह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का, अच्छा देखिएगा, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। पहले ज़माने में क्या, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, बेटा जवान हो जाता था, बाप बुलाता था, बेटा यहाँ ब्याह करवे, तो बेटा मूड़ी झुका लेता था, शर्म से पानी हो जाता था, 80 की स्पीड से भाग जाता था शर्म से। और अभी शर्म कहाँ है? यहाँ देखो मोबाइल में लड़की की फोटो लाग घूमेगी। अब मैं बोली जी मैं आए अंग्रेज ब्याह करबो, फुतकी से ब्याह करबो, बाबा बोली दिए अंग्रेज ब्याह करबो। अब ब्याह नहीं करेबे नहीं, बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। एक नौजवान ऐसे ही लड़की को छांट रहा था, लड़कियों को छांट जाता था, रिश्ता आता था, लड़की वाले पैगाम लेकर आते थे, कोई लड़की को ये पसंद ही नहीं करता था। परेशान, घर वाले परेशान थे कि अब ब्याह करेगा कब। फोटो दिखाता था, हेकराज करबे, हेकराज है, बोले नहीं करबो, कहने बोले नाकते रोज हटाबो। हेकराज करबे, बोले नहीं करबो, कहने एक दांत निकल लो जी हटाबो। हेकराज करबे कि नहीं करबो, कहने नहीं करबे, बोले कारो जी हटाबो। छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई? बोलो भाई कितनी उम्र हो गई? तो इसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला कने नहीं थी, बोला ते बुढ़वा भागला, अब के बेटी देता हूँ तोरा। बोला ठीक है जी, बोह नहीं, हमारा गलती भी लिए बोह नहीं, ते जे लड़की देखवा ने हम ब्याह कर लो, हमार लड़की नहीं देखो, ते देखो। उसका बोह नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ब्याह करके लेके आया। और रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम करके न वह बेहोश भाग ली। पानी का गिलास ली लड़की, उसके मुंह पे छींटा मारी आंख में कि अरे आप बेहोश काहे हो गए, कोई बीमारी है क्या आपको?
हम कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछने से पहले बेहोश हो गए। वो लड़का जल्दी आंख खोला, बोला कि जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। वो लड़की बोली कि देखिए हम नई नई यहाँ आए हैं, हम सारे लोगों को नहीं जानते हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा ज़रूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत पे ना जाओ, सीरत भी देखो नौजवानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, काला कलोटा थे, काला कलोटा। हज़रत बिलाल हबशी भी काले थे, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। कहा कि क्यों नहीं होगी? कहा कि यार रसूल लोग कहते हैं कि तू काला है, तुझे बेटी कोई नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते साथ तू तैयार हो जा, शादी करेगा? कहा यार रसूल मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि मदीने की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने अब इस वाक़े को, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, नौजवानों कुर्बान जाओ, जहाँ दीन की बात आ जाएगी ना, जहाँ इस्लाम की बात आ जाएगी, जहाँ ईमान की बात आ जाएगी ना, फिर वहाँ ये दुनिया की ऐशो इशरत कहाँ काम है। आज फ़िलिस्तीन में देख रहे हो, आज फ़िलिस्तीन का हालात देख, मुसलमानों का ईमान देखो, एक औरत का ईमान देखो, सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में 3 साल का बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी वो औरत कहती है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, आंखों में आंसू नहीं है। कहता मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी। ये है ईमान, ये है ईमान। तो इंशाअल्लाह ऐसा ईमान पैदा करेंगे भाई, इंशाअल्लाह बोलो ना, पैदा करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो, आपकी इजाज़त हो तो कुछ मतला है, कुछ अशार हैं, सुना दूँ फ़िलिस्तीन वालों के लिए। भाई फ़िलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, फ़िलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है। ए नौजवानों सुनो, फ़िलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा, अपना कोथाटा बुझते पारें तो
कोथाटा बुझते पारन छे तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 ना, ना। मुन्ना हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए, मुन्ना भाईजान। अब मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ, कुर्बान जाओ। सारे लोग मुन्ने ही से प्यार करते हैं। अच्छा, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट, बेटी के लिए पापड़ 2 टका पैकेट पापड़, अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया, और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली, ये बाबा, ए बाबा की अल्लाह बाबा, जो हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला, ए बेटा खेले, मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाती थी, बांदी जो थी उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फ़ातिमा आई है। दरवाज़ा खोला जाता, फ़ातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फ़ातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियाँ थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की आदद से, आती है सदा 313 की आदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान
माशाअल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। MP सरफराज आलम साहब माशाअल्लाह, ये हमारे हर दिल अजीज़ और कौम के रहनुमा हमारे भाई जनाब सरफराज आलम साहब दामद बरकात हो माशाअल्लाह। ये देखिए अपने इलाके में जहाँ भी जलसा हो, ये ऐसा अल्लाह का बंदा इतना साबिर है कि स्टेज पर बैठा रहकर उलमा की तकरीर को सुनते हैं, दादो तहसीन देते हैं और उस वक्त तक नहीं जाते हिलते जब तक कि जलसा ख़त्म ना हो जाए। वो कहीं अर्जेंट काम हो चले जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे हिलते नहीं हैं। ये इनकी सबसे खूबसूरत अंदाज़ है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाले सीज़न में, ये जो सीज़न आ रहा है, अल्लाह हमारे इस MP साहब को भारी मतों से कामयाबी और कामरानी अता फरमा दिया। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा ऊंचा बस ही अल्लाह का नाम रहेगा। किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो, किरदार और अमल से तुम दुनिया को बता दो। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा भी, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बेटियों की कदर करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा। एक चादर काली कमली को चादर